सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं या सिम कार्ड बेचते हैं, तो ये खबर आपके लिए है और ये खबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है सिम कार्ड्स को लेकर। सिम कार्ड्स का बहुत धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक ही नंबर के सिम कार्ड जो है वो कई तरह के लोगों के पास है, यानी एक मोबाइल नंबर दो लोगों के पास हो सकता है। और सबसे पहले हम आपको बता दें, कई लोग ऐसे हैं जो सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करवाते हैं फ़ोन कर कर कि हमें अब ये सिम नहीं रखनी, आप इस सिम को डीएक्टिवेट कर दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन से निकालते हैं, सिम को तोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन से निकाल कर सिम को रख लेते हैं और कई महीनों तक सिम को इस्तेमाल ही नहीं करते। जब आप सिम को निकाल कर रख लेते हैं, आपको लगता है अरे सिम तो मेरी है, सिम मेरे पास है, लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर आप सिम को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो सिम चल नहीं रही, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिम डीएक्टिवेट कर कर किसी दूसरे को दे दी जाएगी। उस सिम में आपकी इंपॉर्टेंट चैट हो सकती है, उस सिम में आपका इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट हो सकता है, आपका डाटा हो सकता है। और जब आपने सिम वो कहीं रख दी, आपको लगा कि सिम मेरे पास है, जब मोबाइल कंपनी ने यानी सिम कार्ड कंपनी ने उस सिम को बंद कर दिया और ये नंबर किसी और को दिया, जब उसने अपने मोबाइल में डाली, सिम एक्टिवेट हो गई, आपके कॉन्टैक्ट उसे फ़ोन करने लगे, आपका डाटा यानी आपकी चैट जो है वो उसके पास चलेगी। तो सोचिए क्या हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इसीलिए आप सभी लोगों को इस जजमेंट को सुनना चाहिए। ये जजमेंट है जस्टिस संजीव खन्ना का और जस्टिस एसवीएन भट्टी का, जिन्होंने ऑब्जर्व किया सिम कार्ड के मिसयूज़ को लेकर और सिम कार्ड के लेन देन को लेकर, और सिम कार्ड कर क्या रहे हैं इस पूरे दुनिया में। यानी आप सिम कार्ड का देखिए, अगर आप फॉरेन में भी चले जाएं, सिम से ही बातें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है भारत में रहने वाला फॉरेन चैट नहीं करता। तो आप देखिए पूरे भारत में जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी टीआरआई ने जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो मोबाइल नंबर है, यानी एक सिम जो है, जब यहाँ सब्सक्राइबर उसे कहते हैं कि आप इसे डीएक्टिवेट कर दे, आप अपनी सिम को तोड़ देते हैं या आप अपनी सिम को निकाल के रख देते हैं, आपको नहीं चाहिए, तो जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सिम कार्ड कंपनी को ऐसा लगेगा कि सिम बंद हो चुकी है, टूट गई है, खो गई है, तो वो सिम को डीएक्टिवेट कर देता है। तो सिम कार्ड कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि 90 दिन के अंदर तक जो है किसी को भी ये नंबर प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। जबकि आप सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करवा रहे हैं, सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो 90 दिन के अंदर यही नंबर जो है किसी और यूज़र को नहीं मिलना चाहिए। और 45 डेज़ के अंदर व्हाट्सएप ये दावा करता है कि वो चैट को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर देता है, चैट किसी को भी नहीं दिखती। और आपने एक छोटा सा उदाहरण देखा होगा, यानी एग्जाम्पल देखी होगी, जब आप एक मोबाइल नंबर में सिम डालते हैं, आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, आप चैट करते हैं, तो इस मोबाइल नंबर से जब आप सिम निकाल कर दूसरे मोबाइल नंबर में डालते हैं, तब आपके पास वो डाटा नहीं आता। ये मेटा की और व्हाट्सएप की एक पॉलिसी है कि 45 डेज़ के अंदर अगर आप सिम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो व्हाट्सएप अकाउंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो चैट जो है पूरी तरह से डिलीट हो जाती है। क्योंकि व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि हमारी चैट्स का मिसयूज़ हुआ है, और लोग बहुत ज़्यादा हैरास हुए कि जब किसी ने नया नंबर लिया, उसके पास चैट चली गई, वो लोगों को परेशान करने लगा, लोगों के कॉन्टैक्ट से दूसरों को मैसेज करने लगा, लोगों की प्राइवेसी से छेड़छाड़ करने लगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ी हैं। अब बता दें, जो जस्टिस थे, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी, इन्होंने इस जजमेंट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि नंबरों का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा था, और जब कोई अकाउंट 45 डेज़ तक कोई एक्टिविटी नहीं करता, उसकी चैट क्लियर कर दी जाती है और पुराना अकाउंट पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। ये टिप्पणी बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा ख्याल कब आया? 2021 में एक याचिका दायर की गई थी, आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को कह दिया कि अगर कोई अकाउंट 45 डेज़ तक ना चले, तुम उसका डाटा उड़ा देना, और खुद भी लोगों से अपील की है कि अगर आप सिम तोड़ रहे हो तो पहले अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करो, जो भी चीज़ें सिम में हैं उन सब चीज़ों को एक्टिवेट करो, फिर तोड़ो, ताकि जब किसी को 90 दिन बाद वो नंबर इशू हो, वो तुम्हारी चैट्स का, तुम्हारे डाटा का, तुम्हारी मेमोरी का, तुम्हारे iCloud सिस्टम का मिसयूज़ ना कर सके। तो इस प्ली को जो है आज न्यायालय ने पूरी तरह से 2021 की प्ली को जो है वो रिट पिटीशन जो थी उसे जो है पूरी तरह से निपटारा कर दिया। इस याचिका में मोबाइल नंबरों के डिस्कनेक्शन को लेकर ये कहा गया था कि मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग होता है और ये चिंता का विषय है। आज सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को अलग से गाइडलाइंस दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिम कार्ड यूजर्स को अलग से गाइडलाइन दे दी और सिम कंपनीज को अलग से कह दिया कि 90 दिन तक आप किसी को भी ये नंबर जो है वो नहीं देना जब तक पुराने नंबर को डीएक्टिवेट हुए, तोड़े हुए या बोले हुए कि मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, डीएक्टिवेट कर दो, 90 दिन ना हो जाए।